इतना भी मत सोचना जिंदगी में कि हालत बुरा मानकर सच को झूठ और झूठ को सच मानने पर मजबूर हो जाए। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। एक बार की कहानी है कि एक पिंजरे में कुछ बंदरों को कैद कर लिया गया था। उन बंदरों को एक कोने में रखा गया था और दूसरे कोने में कुछ केले लटकाए हुए थे। एक बंदर ने देखा कि वहां पर केले लटके हुए हैं, तो वो कोशिश करता है केले लाने की। जब वो केले लाने के लिए पिंजरे पर चढ़ता है दूसरे कोने में जाकर, जैसे ही वो कोशिश करता है तभी ऊपर से बारिश की बौछार कर दी जाती है, तो वापिस से वो नीचे आता है। दूसरा बंदर जाता है, वो वापिस से कोशिश करता है तो वापिस से पानी ऊपर से आने लगता है। तब सब बंदर गीले हो जाते हैं। तीसरा बंदर जाता है, वो वापिस से कोशिश करता है केले लाने के लिए तो वापिस से पानी आने लगता है। तो उन्हों को लगता है कि वो केले को लेने के लिए जा रहे हैं, इसके कारण ऊपर से पानी आता है। जब चौथा बंदर जैसे ही कोशिश करता है तो दूसरे बंदर उसे पकड़कर खींच लेते हैं और मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ही वो केले पकड़ने के लिए जाएगा वैसे ही पानी आने लगेगा और सब गीले हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा बंदर वापस से कोशिश करता है तो बाकी के जो बंदर होते हैं वापस से उसे पकड़कर खींच लेते हैं और मारने लगते हैं। इसके बाद वो जो बंदर होते हैं उसमें से एक बंदर को बाहर निकालकर उसकी जगह दूसरा बंदर वहां पर आता है। वो बंदर देखता है कि कोने में केले लटके हुए हैं, तो उसे भूख लगती है और वो सोचता है कि जाकर केले लेकर आए। जैसे ही वो पिंजरे पे चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी के बंदर उसे पकड़कर खींच लेते हैं और उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। वो दूसरे जो बंदर होते हैं उसमें से रिप्लेस कर एक और बंदर को वहां पर लेके आते हैं। वो बंदर देखता है कि वहां पर केले लटके हुए, जैसे ही वो जाता है तो वापस से उसे खींचकर उसे भी मारने लगते हैं। जो पहला वाला बंदर होता है वो भी पिटाई करता है। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सब बंदरों को रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे बंदरों से, और उन्हें लगता है कि जैसे ही वो केले के लिए जाएंगे तो दूसरे बंदर खींचकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि जब वो केले के लिए चढ़ाई करते हैं तो पानी बरसता है, उसके कारण उनकी पिटाई होती है। इन सब बंदरों को ऐसा लगता है कि जो भी केले के लिए चढ़ाई करेगा तो उनकी पिटाई होना चालू हो जाती है। तो इसी तरह अपने जीवन में जो धारणा है, पहले क्या परिस्थिति हुआ करती थी, किस कारण से कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस स्टैब्लिश कर ली जाती थी, वो क्या रीजन से हम परिस्थितियां चेंज होने के बाद भी वो सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हमेशा अपने जीवन में कंटिन्यूअस फॉलो करते रहते हैं बिना दिमाग लगाए। जैसे कि ये बंदर पहले केले के लिए जा रहे थे, लेकिन बारिश होने लगती है, पानी आने लगता है, उसके कारण वो खींच के एक दूसरे को मारने लगते थे। लेकिन अभी उन्होंने ये धारणा अपने दिमाग में बैठा ली है कि जब भी वो केले लेने के लिए जाएंगे दूसरे बंदर पकड़ के उसे मारने लगेंगे। जिस हिसाब से अपने जीवन में भी हमने जो सेट ऑफ बाउंड्रीज डिसाइड कर ली है, वो जरूरी नहीं है कि इस समय में वो एकदम सच हो। हमें भी समय के हिसाब से परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अगर समय के हिसाब से हम परिवर्तित नहीं होंगे तो समय हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो पहले सेट ऑफ प्रैक्टिसेस थी, हो सकता है कि उस समय की सिचुएशन के हिसाब से वो सही हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ प्रैक्टिसेस अभी के हिसाब से वो सिचुएशन में 100% एक्यूरेट हो और उतना ही ग्रोथ दे पाए। अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है। हम अगर रूल्स को डिफाइन करेंगे अपने हिसाब से तो हो सकता है कि पहले जो पोटेंशियल हो उससे कहीं ज्यादा हम हासिल कर सकते हैं। पुराने ऑर्थोडॉक्स तरीके को चेंज करके हमें नई चीजें डेवलप करके नई मंजिलें हासिल करने के लिए हमारी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरी ये जो किताब है यू आर कमांडो, आपके माइंडसेट को, आपकी विल पावर को, आपको इतना मजबूत बना पाएगी कि आप हर एक चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देख पाओ। अगर समय रहते अपने आप को आपने डेवलप नहीं करा तो समय के साथ आप भी समय के भाव में बह जाओगे। तो दोस्तों, आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने आप को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और हर एक जना वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता है। सिर्फ फर्क इतना है कि आपको अपनी सोच को, अपनी काबिलियत को उस तरह से डेवलप करना है। तो मेरी ये किताब को आज ही ऑर्डर करें, क्योंकि ये अमेज़न बेस्ट सेलर भी रह चुकी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे को इसमें जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मैंने लिखे हैं
वो मेरे जीवन में बहुत हेल्पफुल करा है हर जगह से। और मेरा ये चैनल है, अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।